नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हिडन गुडविल। लास्ट टॉपिक है गुडविल का, फिर इसके बाद चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो रहा, चैप्टर तो बहुत बड़ा है अभी, पर गुडविल खत्म हो जाएगा। हिडन गुडविल क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, छुपी हुई गुडविल। अच्छा, इसको कराने से पहले ना एक चीज मैं याद करा दूं, मैंने आपको पीछे एक एंट्री कराई थी, अगर बुक गुडविल दी हो। अब मेरे को याद नहीं उसमें मैंने क्या बताया था आपको, मैंने वीडियो नहीं देखी दोबारा। बुक गुडविल मैंने क्या एंट्री कराई थी, इसमें आप लिखते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर, इसमें ओल्ड पार्टनर कर लो आप, ठीक है, टू गुडविल, ये एंट्री मैंने कराई थी। अब मेरे को याद नहीं, मेरे को लग रहा है मैंने होमवर्क वगैरह देखा है, तो इसमें मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहीं गलती से ना लिखवा दिया हो, तो इसमें अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने लिखा है तो उसको चेंज कर लेना, इसमें आपका आ जाएगा ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो कहीं पे एक मिस्टेक हो जाए, आपके क्वेश्चन गलत हो जाए, फिर आप मेरे पीछे पड़ जाओ डंडा लेके कि सर आपने सैक्रिफाइसिंग कराया था। तो जब भी बुक गुडविल है और इसको हमने राइट ऑफ करना है, अगर कुछ नहीं दिया, नो इन्फो मैंने लिखवाया था आपको, अगर नो इन्फो है या राइट ऑफ करना है तो ये ओल्ड रेशियो में की जाती है, ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वो अलग बात है, कई बार ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होते हैं तो आपके आंसर सही आ रहे होंगे, पर अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग है, ओल्ड रेशियो अलग है, तो आप इसको ओल्ड रेशियो में करना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसको मिटाते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज हिडन गुडविल। ये आपका तब लगेगा फॉर्मूला जब आपको क्वेश्चन में गुडविल के बारे में जो इंफॉर्मेशन नहीं होती। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन फॉर गुडविल, ना बुक गुडविल दिया है ना कुछ और दिया, अगर बुक गुडविल तो दिया होगा ऑब्वियसली, या नहीं भी दिया मान लो, लेकिन अब गुडविल जब पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो गुडविल तो निकालनी है ना, और गुडविल नए पार्टनर से लेके पुराने पार्टनर में हमने बांटनी भी है, तो ये सारे काम तो हमने करने ही करने हैं। तो किया क्या जाए, जब गुडविल के बारे में कोई इन्फो ही नहीं दी, बता दे कि पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, इसका ये शेयर है वो शेयर है, लेकिन गुडविल की बात ही नहीं की, ना बुक गुडविल की बात की है, ना न्यू पार्टनर जो प्रीमियम लेके आता है उसकी बात नहीं की है, तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं हिडन गुडविल। तो हम कुछ एक फॉर्मूला है, एक सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूलों का मिला के उससे हम क्या निकाल लेते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं, और एंट्रीज वही है पुरानी, कोई नई एंट्री नहीं करनी, और वो पार्टनर्स में आपस में बांट देते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक 3 एग्जांपल्स दिए, तो 3 एग्जांपल्स मैं करूंगा और 4-5 क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेना। तो इसको सीरीज लिख लो। पहले क्या करना है, पहले हम जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो निकालनी है। तो अगर मान लो तो अब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आए, वो तो दी नहीं होगी, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया होगा, तो क्या निकालना है, इसको कहते हैं हम नेट वर्थ ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की गुडविल के हिसाब से हम निकालेंगे टोटल कैपिटल वैल्यू, इसको कहते हैं कैपिटल वैल्यू। इसको नेट न्यू पार्टनर गुडविल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बुक में कोई मेंशन नहीं है, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। इसको कहते हैं नेट कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, या नेट वर्थ भी कह सकते हो आप, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब इसको निकालने के क्या फॉर्मूला है, इसको नेट कैपिटल भी, एक मिनट रुको मैं पॉज करता हूँ, मैं खुद हिसाब से देखता हूँ। ये लिखना पड़ेगा आपको, नेट कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके हिसाब से वो निकालते कहते हैं कैसे हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला न्यू पार्टनर्स, जितनी भी वो कैपिटल लेके आ रहा है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है जी। ये निकाल लेंगे और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे एक चीज लिख देंगे जो भी इसका आंसर होगा। क्या किया हमने, न्यू पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आ रहा होगा, अब मान लो उसका शेयर है, फॉर एग्जांपल वो कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 की, न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया 50,000 की, हमको गुडविल तो पता नहीं कितनी है, मान लो उसका शेयर है, उसका शेयर हम मान लेते हैं 1/4 है, या उसका शेयर है 2/5, न्यू पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट का शेयर है 2/5,
तो हम कह रहे हैं कि न्यू पार्टनर ने कैपिटल डाल दो और रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, उसका शेयर कितना है 2/5, उसका रेसिप्रोकल 5/2। हमने पीछे एक एग्जांपल भी किया ऐसा गुडविल निकालने का, इससे टोटल गुडविल निकल आएगी आपकी। अब क्या करना है, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, उसका शेयर कितना है 2/5, हमने कितना कर दिया 5/2, उल्टा कर दिया। तो जो भी इसका आंसर आएगा, हम निकाल नहीं रहे, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर ये तो नेट कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। अब निकालेंगे नेट कैपिटल दोबारा से, लेकिन अब कौन सी वाली होगी, एक्चुअल। हमने ये नेट कैपिटल पूरी कंपनी की निकाल दी कि न्यू पार्टनर इतना लेके आ रहा है, उसके शेयर को उल्टा कर दो, पूरी कंपनी की कैपिटल ये है। लेकिन एक्चुअल क्या कंपनी, एक्चुअल कितनी है, नेट कैपिटल एक्चुअल में कितनी है, तो इसमें आ जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल को ऐड किया जाएगा, ऐड ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल पार्टनर्स मतलब ऑल इंक्लूडिंग न्यू वाले की भी, जो आपने न्यू वाले की यहां लिखी थी वो यहां भी लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक बात इसमें याद रखनी है कि इसमें गुडविल इंक्लूड होती है, गुडविल इसमें इंक्लूड होती है। अब इसका क्या मतलब है, आगे क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। ये जो कैपिटल है इसमें गुडविल भी इंक्लूड है, और ये वाली जो कैपिटल है इसमें गुडविल एक्सक्लूड की जाती है। हमने पिछला चैप्टर जो गुडविल निकालने का सीखा था, चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने एक चीज देखी थी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे हम, एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल मतलब एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये सब निकालते थे। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका अगर कुछ ना दिया हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकती। तो ऐड ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स के, लेकिन गुडविल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे 1 - 2, इनका आपस में डिफरेंस किया जाएगा। तो जो आंसर आएगा माइनस करने का, ये माइनस ये, तो ये आपकी क्या है वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन ये कौन सी गुडविल है, टोटल। इसमें से फिर आपको प्रीमियम गुडविल निकालना है, मतलब इसका शेयर 2/5 था तो 2/5 भी करेंगे। तो फिलहाल आप इस फॉर्मूले को लिख लो, क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। अगर गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको हिडन गुडविल मानेंगे, लेकिन गुडविल तो निकालनी ही पड़ेगी। तो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसका उल्टा शेयर करके नेट कैपिटल बन जाती है कंपनी की, और एक्चुअल नेट कैपिटल कितनी है वो सारे पार्टनर की कैपिटल ऐड करके कर लो। दोनों में जो फर्क है ना वो गुडविल है, बात खत्म, ठीक है। वो गुडविल है, उसको हम गुडविल मानेंगे, और उसमें से इस न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके जो प्रीमियम निकालते थे वो काम वैसे ही पुराने तरीके से करेंगे। तो ये फॉर्मूला नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्लैरिटी और ज्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 32। अपने बुक में हिडन गुडविल के बाद जो पहला एग्जांपल है उसको देख लेना। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स, ये हेमंत हो गया जी, ये निशांत हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 जो कि ओल्ड है। देयर कैपिटल्स वर 1,60,000, इनकी कैपिटल लिख लेते हैं 1,60,000, और कौन सी है 1 लाख, ठीक है। दे एडमिटेड सोमेश ऑन 1 अप्रैल, ये किसको एडमिट कर रहे हैं, सोमेश को, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2014 का। देयर कैपिटल्स देयर एडमिटेड सोमेश वन न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, इसका शेयर है जी 1/5, ठीक है जी। अभी 1/5 के ऊपर बहुत ध्यान देना है हमने। इन फ्यूचर प्रॉफिट सोमेश ब्रॉट 1,20,000 कैपिटल, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 1,000। ये कैपिटल के एक ही लाइन रखो ना, इसकी फिर इसकी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज ऑन द सुमेश एडमिशन। तो देखो हमको गुडविल निकालनी है, पहली एंट्री तो मैं चुपचाप से कर दूंगा, कैश टू सुमेश कैपिटल अकाउंट, कितनी 1,20,000, क्योंकि ये 1,20,000 तो लेके ही आ रहा है, तो मैं आंख बंद करके पहले कैपिटल की एंट्री तो कर ही दूंगा। अब
ये एंट्री आप लोग कर लोगे। इसके बाद करना क्या है, हमको निकालनी है हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल निकाल लेते हैं पहले, फिर मिटा दूंगा मैं यहाँ पे निकालने की ट्राई करते हैं वर्किंग नोट में। पहला फॉर्मूला क्या था, नेट कैपिटल कौन से, न्यू पार्टनर के हिसाब से। न्यू पार्टनर के हिसाब से न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, यहाँ पे निकालेंगे 1,20,000। मैंने कहा था न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है 1/5, तो रेसिप्रोकल कितना हो गया 5/1। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे, ये आ जाएगी आपकी 6 लाख। आई होप बाउंड्रीज आर विजिबल टू यू। ठीक है, 6 लाख। नेट कैपिटल न्यू, यहाँ पे साथ में लिखेंगे न्यू पार्टनर के, ये मैंने न्यू लिखा है, आप पूरे लिखेंगे न्यू पार्टनर, क्योंकि आपको तो ले देगा एक ही क्वेश्चन आना है। तो उसकी कैपिटल इतनी थी, साथ में रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 1/5 का 5/1। ये रेसिप्रोकल पे ध्यान देना। फिर नेट कैपिटल एक्चुअल वाली, एक्चुअल में कितनी है, मैंने क्या कहा था, तीनों के पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे ऐड। तो ये आ जाएगी 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000। ठीक है ना, तीनों की, हिमेश, नुमेश और सुमेश जो भी है, HNNS। ठीक है, इन तीनों के पार्टनर की कैपिटल क्या कर दी मैंने ऐड। तो 1,60,000 प्लस 1,20,000 हो गया 2,80,000 प्लस 1 लाख 3,80,000। और इसको आपस में क्या करेंगे हम, माइनस। मैंने कहा था ना लास्ट स्टेप क्या है मेरा 1 - 2, ये तीसरा स्टेप है। तो ये मेरी क्या आ गई वैल्यू, या फिर इसको गुडविल मान लो। ये टोटल गुडविल निकलेगी 3,80,000 माइनस करके आंसर आ गया 2,20,000। कितनी आ गई जी गुडविल, ये टोटल गुडविल है, नॉट प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल गुडविल मेरे पास आ जाएगी 2,20,000 पे। अब इसका शेयर कितना है, या प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लो आप, कितना आएगा 2,20,000 इंटू 1/5। हम तो खाली प्रीमियम निकालेंगे ना, हमें बाकी टोटल गुडविल से क्या मतलब, हमें तो इसका शेयर निकालना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 44,000। ये क्या प्रीमियम फॉर गुडविल, ये इतना गुडविल लेके आ रहा है, ये है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर जो लेके आ रहा है, पहले कैश में लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, तो ये कैश में लेके नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, जब ये कैश में लेके नहीं आ रहा तो प्रीमियम को हटा देंगे। तो इसका शेयर है ये न्यू वाले का, लेकिन ये लेके नहीं आ रहा तो करंट अकाउंट में डाल देंगे इसके। सुमेश कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो आप, अगर आपको लिखना ही है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कैपिटल में डाल के करंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कैपिटल लिखो, करंट लिखो, क्योंकि इतने साल से हम कैपिटल लिखते आ रहे हैं। तो आप कैपिटल लिखना चाहो कैपिटल लिख दो 2222222। हेमंत कैपिटल अकाउंट, दूसरा नाम क्या है निशांत कैपिटल अकाउंट। ये है 44,000 जो डेबिट होनी है, इसका शेयर। अभी बाकी पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड करेंगे, इसके कैपिटल से निकाल लेंगे। करंट लिखो कैपिटल लिखो, मैं तो कैपिटल लिखता हूँ हमेशा, इजी बार से करंट सिखाया गया मेरे को। अब इसमें कौन सा रेशियो चाहिए मेरे को, ये वाला डिवाइड करने के लिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं दिया तो 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो इसको डिवाइड बाय 5 करूंगा 2200 आएगा। 22 नहीं, डिवाइड बाय 5 करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, 26,470 तो ये आंसर आएगा। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इसका 3:2, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो इसलिए सब एंट्रीज आपकी पुरानी है, सिर्फ मेथड नहीं है। जो गुडविल आपको नहीं दी हुई तो इस हिसाब से किया है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करेंगे, चीजें विल बी और मोर क्लियर। तो अभय एंड दीना आर द 2 पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इनकी रेशियो नहीं दी हुई,
जब रेशियो नहीं दी तो हम उसको क्या मानेंगे? देखो यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दी, जब कोई रेशियो नहीं दी तो हम मानेंगे 1:1, क्योंकि कुछ नहीं दिया। ये हमने सीखा है पहले पहले चैप्टरों में, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या कुछ नहीं दिया तो ये रेशियो इक्वली मानी जाती है। चेतन का शेयर है 1:4, ये उसकी कैपिटल है, किसकी? चेतन की। बाकी आपको कुछ नहीं दिया, बाकी आपको दिया है चेतन ब्रिंग्स इतने कैपिटल, तो पहले तो चेतन जो कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री तो चुपचाप करनी ही पड़ेगी ना। तो चेतन पूरा लिख देना 2 लाख। तो एक काम तो हमने कर लिया। एक आपको 2 चीज और दी हुई है, एक एसेट्स दी हुए हैं, ये यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा। एक आपको एसेट्स दिए हैं क्वेश्चन में 5,40,000, और एक दी हुई है लाइबिलिटीज 1 लाख। ठीक है, अब आते हैं अपने काम पे। हिडन गुडविल निकालेंगे हम। पहला पॉइंट, नेट कैपिटल न्यू पार्टनर के हिसाब से कितना निकलेगा? 2 लाख। जितनी कैपिटल न्यू पार्टनर है इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, 1/4 है तो रेसिप्रोकल हो गया 4/1, तो ये बन गया 8 लाख। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट करना है एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल वाली। ठीक है, मैंने क्या कहा था? ऑल पार्टनर्स को ऐड कर दो। हमको सिर्फ एक ही पता है, बाकी दोनों की तो पता नहीं, फिर क्या करें? हमको ये 2 चीज दी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपने 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा था पहले पहले स्टार्टिंग में, उसमें एक चीज थी एसेट्स इज इक्वल टू, अब एसेट्स सारे लिखते थे यहाँ पे, सारे डेटर्स, कैश, बैंक, ये वो, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये करते थे आप 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला चैप्टर, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो वैल्यू पुट कर दो बस, क्योंकि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज कब के हैं? न्यू पार्टनर के ऐड होने से पहले पहले बैलेंस शीट के। अभी न्यू पार्टनर ऐड होने से पहले एसेट्स ये थे और लायबिलिटीज इतनी। एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे और लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पे, तो हमारी यहाँ से कैपिटल निकल जाएगी ओल्ड पार्टनर्स की। तो 1 लाख यहाँ के माइनस हो गया, 4,40,000 इज इक्वल टू कैपिटल। समझ गए आप? तो ये इसलिए दिया हुआ क्योंकि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हमारे पास नहीं थी, तो ये जो पार्टनर्स, ये कैपिटल जो हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स की हो जाएगी। तो कितनी होगी? 4,40,000। इसमें न्यू वाली भी डालनी होती है, 2 लाख रुपए, वो भी डाल देंगे। ये बन जाएगी 6,40,000। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000। ये हमारी गुडविल आ जाएगी, टोटल गुडविल। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 1,60,000। अब चेतन का शेयर निकाला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,60,000, 1/4, तो 1/4 करेंगे, 4/4 16, तो 40,000 आ गया चेतन का शेयर। तो इतना क्वेश्चन नोट कर लो, और खास करके ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं बाकी कुछ नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। पॉज करो और ये नोट करो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी आपका एक फॉर्मूला है, उसमें से आप कैपिटल निकाल लोगे, लेकिन ये कैपिटल किसकी रहेगी? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की। यहाँ लिख दी मैंने, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में आप न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड करोगे, यू विल गेट द एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, हम देखेंगे कि ये हिडन गुडविल है, तो ऑब्वियसली ये पार्टनर अभी लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा। जब नहीं लेके आ रहा तो उसके शेयर में डाल दो। ठीक है जी। चेतन करंट अकाउंट टू अभय टू बीना, क्लियर है? तो 40,000 बांटना है हमने, चेतन से की कैपिटल में से हमने करंट अकाउंट में से 40,000 माइनस कर दिया और अभय को दे दिए। और जब कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो हमको ये भी हमने अपनी मर्जी से लिखी, जब कुछ नहीं दिया तो यही 1:1 होगी, यही ओल्ड है यही वो है। तो 20,000
एंड 20,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से 2 इलस्ट्रेशन मैंने करा दिए, एक रह गई है बिल्कुल सिंपल है, वो आप लोग खुद ही कर लेना, ठीक है। उसमें एक न्यू फॉर्मूला दिखा है, मैं आपको वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो अगली इलस्ट्रेशन है उसके हिसाब से एक न्यू फॉर्मूला है। देखो अभी हमने कैपिटल कैसे निकाली थी, ये क्वेश्चन हो गया, इसको साइड करो। एक हमने अभी चीज निकाली, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक अभी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, तो एक आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और एक फॉर्मूला और है कैपिटल ऑफ ऑल, कैपिटल निकालने के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल या कैपिटल्स ले लो। जो बैलेंस शीट अगर दी होती है आपको, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल्स प्लस प्रॉफिट्स इसमें गलत दिया हुआ है, नहीं थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया है, उनको सिंपल तरीके से लिखवाता हूँ। तो जो आपने पिछले कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला किया था वो भी आप कर सकते हो। तो इसमें आपके पास चीजें आ जाएंगी, कैपिटल ले लो आप, कैपिटल्स जो पार्टनर्स होंगे उनकी, प्लस प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड वाले जो इकट्ठे हो रखे हैं, जिसको हम रिजर्व भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व, माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल, अगर कोई बैलेंस शीट में दी हुई है तो। अब आपको याद आएगा कि हमने जो गुडविल चैप्टर सीखा था उसमें हमने इस तरह का फॉर्मूला किया था, तो ये फॉर्मूला वहीं से आया, कोई नई चीज नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन में ये दिया होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने ये वाला सॉल्व किया, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके ये निकाला था, तो ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। आप जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया होगा आपको वैसे क्वेश्चन करना है। अगली इलस्ट्रेशन आपको जो करानी है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से है, तो कोई बात नहीं, आप घर पे कर लेना, ये चीज आपकी निकल जाएगी तो आप फाइनल चीज उसमें से निकालना। बुक का मेथड मत फॉलो करना, ये आपकी इस फॉर्मूले से आपकी कैपिटल निकल जाएगी, उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड कर लेना, आपका प्रॉपर ये वाली चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा गुडविल का टॉपिक जो बहुत दिन से चल रहा था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज होती हैं वो भी सीखेंगे, और उसके साथ में रिजर्व्स वगैरह सब कुछ सीखेंगे। रीवैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बुक में दिया है वैसे कवर अप करने की ट्राई करेंगे।